यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड चौथी तिमाही के आए हैं नतीजे। और मैं बता दूं कंपनी के बारे में 2012 में हुई थी ये कंपनी की शुरुआत। सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज प्लेटफॉर्म है कंपनी का, और कई सारे बिजनेसेस और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स को ई कॉमर्स ऑपरेशंस मैनेज करने का और देने का काम करती है। सिंपल सी ये चीज़ समझ लीजिए कि देश भर में जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां हैं, ज़्यादातर इनके क्लाइंट है, जैसे कि जोमेटो हुआ, नायका हुआ, इस तरह की जो कंपनियों का इनके बिजनेसेस बढ़ते हैं तो सीधा सीधा ई यूनिकॉमर्स का बिजनेस बढ़ता है। कल बाजार के बाद आए थे नतीजे। बाजार बंद होने के बाद मेरे ख्याल से बाजार में आ गए थे। एक बार आय 14% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे में रही 16% की गिरावट, करीबन करीबन 7 करोड़ पर पहुंचा है। मार्जिन थोड़े कम हुए हैं, 18% से घटकर 13.5% के आसपास पहुंचे हैं। और प्रॉफिट में 1% की हल्की सी बढ़त 3.5 करोड़ के आसपास रही है। आइए, हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और वो हैं कंपनी के एमडी और सीईओ कपिल मखीजा साहब। आपने आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक दोनों डिग्री हासिल की है। आईआईटी तो कर ली, आई बैंगलोर से भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया, यानी कि दोनों ही डिग्री ले ली, बड़ी बड़ी वाली। एटी कर्नेरी और ओरेकल ऐसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव है कपिल जी का। कपिल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर समझाएं सर, जरा मिले जुले दिख रहे हैं, जहाँ आय बढ़ी है, मुनाफा फ्लैट है, मार्जिन थोड़े कम हैं, कैसे दिखे हैं ये नंबर और क्या कुछ खास रही इस तिमाही में बातें आपके लिए? पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपके साथ कॉन्वर्सेशन हमेशा लुक फॉरवर्ड करता हूँ मैं। थैंक यू सर। तो हमारा फोकस ये रहा है, जैसे मैंने बोला कि हम ई कॉमर्स इनेबलमेंट की SaaS कंपनी है। हम चाहते हैं कि ई कॉमर्स जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, पहले सिर्फ लोग मार्केट प्लेसेस पे बेच रहे थे, अब वेबसाइट पे, अब कोई कॉमर्स पे है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं। तो हम एक वन स्टॉप शॉप बनना चाहते हैं, जिसके चलते हमारा रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, बिकॉज हमने बहुत सारे नए नए क्लाइंट्स ऐड करे हैं। पिछली तिमाही जो हमारी थी उसमें हमने सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स ऐड करे हैं, 149। और पूरे साल में हमने 450 प्लस एंटरप्राइज क्लाइंट्स ऐड करे हैं, तो हमारा हाईएस्ट एवर क्लाइंट एक्विजिशन हुआ है। उसके साथ साथ हमने नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे, उनकी अडॉप्शन बढ़ी है, जिसकी वजह से हमारे दोनों बिजनेसेस पे, यूनिकॉमर्स और शिप पे, दोनों में हमने डबल डिजिट की ग्रोथ देखी है, और शिप पे थोड़ा फास्टर ग्रो करा है। अब हमें ग्रोथ दिख रही है, तो हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेल्स और मार्केटिंग में। आजकल एआई बहुत एनेबल कर रहा है हमारे प्रोडक्ट्स को और बेटर बनाने में, तो हम एआई को लेवरेज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाने के लिए, तो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा हम सीनियर टैलेंट लेके आए हैं एग्जीक्यूशन डेप्थ लाने के लिए, और थोड़े बहुत हमने टूल्स लिए हैं एआई के, ताकि हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकें। इसकी वजह से हमने पहले भी बताया था कि हम इन बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आज की कॉल पे हमने इन्वेस्टर्स को भी बताया है कि अभी एक दो क्वार्टर अभी और हम इन्वेस्ट करेंगे। तो मार्जिन्स में थोड़ा सा गिरावट दिखेगी, बट ये सारा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कंसिस्टेंट ग्रोथ देख पाए। पिछले 5 साल में अनिल जी अगर आप देखें तो हमारा बिजनेस 5 गुना बढ़ा है, और हमारा एडजस्टेड EBITDA FY26 का 43.9 करोड़ है, जो कि हमारे FY21 के रेवेन्यू से ज़्यादा है। तो हम यही जर्नी दोबारा से रेप्लिकेट करना चाहते हैं, और ताकि हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ दे पाए बिजनेस में, उसी के लिए हम अपने कोर प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हम आगे आने वाले क्वार्टर्स में अच्छी ग्रोथ दे पाए बिजनेस में। बात है, परफेक्ट। ये है आपके लिए पूरी की पूरी गाइडलाइन, इस तिमाही की कुछ खास बातें हैं। कपिल जी, ये समझाएं कि क्या रीजनेबल मार्जिन उम्मीद करके चले जाए आपकी कंपनी से? क्या 14-15% की रहेंगे या 18% प्लस की मार्जिन फिर से कंपनी हासिल कर सकती है? अनिल जी देखिए, स्टेडी स्टेट में तो हम जो मार्जिन अभी कर रहे हैं वो सिमिलर बॉल पार्क पे रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हम थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, और हमने अब इन्वेस्टर्स को भी ये बताया था कि थोड़ा टाइम अगले 2 क्वार्टर्स तक पैट और एडजस्टेड बेटा थोड़ा ऑन द लोअर साइड रहेगा। बट जैसे मैंने बताया, एक अच्छी फाउंडेशन के लिए है, और ताकि हम अच्छे से ग्रो कर पाए। आप ये भी देखें, पिछले 5 साल में हमने कैश भरपूर ऐड किया है। इनफैक्ट अभी हमारा पिछले 5 क्वार्टर में शिपवे के एक्विजिशन के बाद जो हमारा कैश कम हुआ था, हमने उतना ही कैश ऐड कर लिया है कि अब प्री शिपवे लेवल्स पे हैं। तो हमने बिजनेस बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल्स पे बनाया है, जहाँ पे हमारी प्रॉफिट ग्रोथ, हमारी रेवेन्यू की ग्रोथ ट्रांसलेट करती है प्रॉफिट ग्रोथ में, और वही ट्रांसलेट करती है कैश ग्रोथ पे। तो हमारा होप और फोकस हमारा यही है कि अब ये इकोसिस्टम, ई कॉमर्स का इकोसिस्टम इतना फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म हुआ है, और एआई एक हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे लेके आया है, जाके हम जिसकी वजह से हम बहुत नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए यूज केसेस बहुत तेजी से बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रोथ लाएंगे। और हमारे बिजनेस में एक इनहेरेंट ऑपरेटिंग लेवरेज है,
जैसे ग्रोथ और बढ़ती रहेगी, उसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते हमारे प्रॉफिट्स और कैश में भी आएगा। ठीक बात है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए, दो आपके सेगमेंट यूनिवेयर और शिपवेयर, वहाँ पर किस तरह के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं सर, ज़रा समझाएं। जो हमारा स्टैंडअलोन बिजनेस है यूनिवेयर, उसमें शुरू में हमारी जब साल शुरू हुआ था तो हमारी ग्रोथ सिंगल डिजिट्स में थी। पर हमने लास्ट क्वार्टर में बोला था कि अब हमें एक पाथ दिख रहा है डबल डिजिट ग्रोथ का, जो हमने डिलीवर करा। तकरीबन 12% ग्रोथ हमारी स्टैंडअलोन बिजनेस में आई है, और शिपवे में तकरीबन 18% की ग्रोथ आई है। तो दोनों ही बिजनेस अब डबल डिजिट ग्रो कर रहे हैं। हमने शिपवे में क्वार्टर 4 से इन्वेस्ट करना शुरू करा है, सेल्स और मार्केटिंग, एआई में और मिड टू सीनियर टैलेंट में। और अगले 2 क्वार्टर्स में हम यूनिवेयर में भी इन्वेस्ट करेंगे, जिसके चलते हम दोनों बिजनेसेस स्ट्रांग ग्रोथ कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं कॉल आउट करना चाहूँगा अनिल जी, जो हमारा स्टैंडअलोन बिजनेस है, उसमें क्वार्टर 4 में हमारा जो एडजस्टेड EBITDA मार्जिन है वो 40% क्रॉस कर चुका है। और अगर पूरे साल के रिजल्ट्स देखेंगे तो 25% EBITDA मार्जिन था, एडजस्टेड EBITDA मार्जिन था FY 2025 में, जो 37.5% हमने डिलीवर करा है FY 2026 में। ओह वंडरफुल, ये तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मानी जाएगी। उम्मीद करें कि ओवरऑल परफॉर्मेंस और बेहतर आपकी नज़र आए वित्त वर्ष 2027 में, जो कि पहली तिमाही से ही दिखना शुरू हो जाए। कपिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से रिजल्ट्स के बारे में आपने बताया भी, और साथ ही आउटलुक भी हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच सर, जल्द आपसे फिर बहुत बहुत मुलाकात धन्यवाद। होगी। आइए बढ़ते हैं आगे।